हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज है 2026 का पहला दिन। तो आज से नया साल शुरू हो रहा है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत, इसका पाठ 25 गढ़ चाणक्य पुरिया नैथाणी पर आधारित है। तो आज हम इस वीडियो में गढ़ चाणक्य पुरिया नैथाणी कौन थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए कौन कौन से विशेष कार्य किए थे, क्यों उन्हें गढ़ चाणक्य की उपाधि मिली हुई थी। और आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम अंत में इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ गढ़ चाणक्य पुरिया नैथाणी। बात उन दिनों की है जब भारत मुगल बादशाह औरंगजेब के अधीन था। उसके जजिया कर से जनता में हाहाकार मचा था। राजा के कर्मचारी गरीब जनता से किसी भी कीमत पर कर वसूलते थे। गढ़वाल की प्रजा पर उस वर्ष दोहरी मार पड़ी थी। एक तरफ क्रूर जजिया कर था, तो दूसरी तरफ से लंबे समय से बारिश भी नहीं हुई थी। देखिए बच्चों, जजिया कर ये समय समय पर मुगल बादशाह औरंगजेब जनता से वसूल करता था। चाहे उसके पास धन हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो इस जजिया कर को जनता से ज़रूर वसूल करता था, जिससे जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी। और देखिए, गढ़वाल में उस वर्ष बहुत समय से बारिश भी नहीं हुई थी, तो उससे जो जनता थी उनकी खेती भी अच्छी नहीं हुई थी। और ऊपर से जो औरंगजेब बादशाह था, उसने जजिया कर भी ज़रूर वसूलना था जनता से, तो जनता बहुत ज़्यादा इस परेशानी से जूझ रही थी। राज्य के बड़े हिस्से में सूखा पड़ा था। लोगों के भूखों मरने की नौबत आ गई थी। दरबारियों के साथ मंत्रणा करने के बाद सबसे चतुर मंत्री पुरिया नैथाणी को गढ़ नरेश ने औरंगजेब के दरबार में भेजने का निर्णय लिया। जब उत्तराखंड की जो जनता थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो उत्तराखंड के जो गढ़वाल नरेश थे, उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा चतुर मंत्री पुरिया नैथाणी को कहाँ भेजा? औरंगजेब के दरबार में भेजने का निर्णय लिया था। पुरिया नैथाणी को यह काम सौंपा गया कि मुगल सम्राट को मनवाकर जजिया कर से मुक्ति दिलवाए। तो पुरिया नैथाणी बहुत ज़्यादा क्या थे? चालाक थे। तो जो गढ़ नरेश थे, उन्होंने पुरिया नैथाणी जी से ये बोला कि आप किसी भी तरह से सम्राट को, औरंगजेब को जजिया कर न लेने से राजी करें और जो गढ़वाल की जनता है उसे इस कर से मुक्ति दिलवाने का प्रयास करें। पुरिया की भी मन ही मन योजना बनाते चल दिया। कहाँ? दिल्ली दरबार की ओर। मुगल मेहमान नवाजी का जलवा ऐसा था कि सोने चांदी की थालियों में भोजन परोसा जाता था। पुरिया नैथाणी का भी जवाब नहीं, जो सोची समझी रणनीति के तहत रोज खा पीकर इन थालियों को बाहर फेंक देते। अब जब पुरिया नैथाणी वहां पहुंचे मुगल दरबार में, तो उन्हें रोज सोने की थाली पर क्या देते थे? वो भोजन देते थे मुगल दरबार में। लेकिन वो रोज उन थालियों में खाना खा तो लेते थे, लेकिन उन थालियों को क्या करते थे? पुरिया नैथाणी जी बाहर फेंक देते थे। नाराज कर्मचारियों ने इस धृष्टता का कारण पूछा, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हम तो खाना खाकर थालियां ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हम तो रोज खाना खाते हैं और इसी तरह से थालियों को बाहर फेंक देते हैं। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत मुगल बादशाह से कर दी। तो उन्होंने, कर्मचारियों ने जो पुरिया नैथाणी जी का ऐसा व्यवहार देखा, तो उन्होंने इसकी शिकायत अपने बादशाह औरंगजेब से कर दी। बादशाह ने पुरिया को तुरंत दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। अब बादशाह ने बोला कि
ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए जो खाना खाते ही थाली को बाहर फेंक रहा है। क्रोधित बादशाह ने पुरिया से पूछा, तो आप लोग इतने धनी हैं कि सोने चांदी के बर्तनों तक को भोजन के पश्चात बाहर फेंक देते हैं? तो उन्होंने क्या बोला, देखिए, महाराज धनी कहाँ से? पुरिया नैथाणी बोले, हम और हमारे राजा तो इतने गरीब हैं कि भोजन के लिए बर्तन तक नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े पत्ते वाली एक बेल होती है जिसे मालू कहते हैं। हम सभी लोग उसी में खाते हैं। खाने के पश्चात हम इन पत्तों को फेंक देते हैं। अब देखिए वो कितने चालाक थे। तो उन्होंने औरंगजेब का जो जवाब था उसे बड़े चालाकी से वहाँ पर पेश किया। बादशाह ने थोड़ा सामान्य होते हुए कहा, हमने सुना है कि वहाँ सोने चांदी के पहाड़ होते हैं। वाकपटु पुरिया नैथाणी ने तुरंत जेब में रखा करेला निकाल कर बादशाह से कहा। अब उन्होंने अपनी जेब में एक करेला रखा हुआ था पुरिया नैथाणी जी ने, तो उन्होंने तुरंत करेला निकाला और बादशाह से कहा, महाराज, जैसे यह करेला चारों तरफ से ऊबड़ खाबड़ है और इसमें कोई सपाट भाग नहीं है, उसी प्रकार हमारे गढ़वाल में भी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, कहीं कोई मैदानी भाग नहीं है। जनता बहुत गरीब है और कई राज्य करों से दबी हुई है। कृपया हमें जजिया कर से मुक्ति दिला दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे यहाँ ऐसे बड़े बड़े पहाड़ ही पहाड़ हैं बस, और जनता जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान है। पुरिया नैथाणी की चतुरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने तुरंत गढ़वाल रियासत को जजिया कर से मुक्त करने का फरमान जारी कर दिया। गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पहुंचने पर मंत्री पुरिया नैथाणी का जोरदार स्वागत किया गया। उन्हें गढ़ चाणक्य के नाम से पुकारा जाने लगा और इसके बाद देखिए उन्हें गढ़ चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य, चाणक्य बहुत चतुर थे ना, तो उन्हीं के नाम पर इन्हें ये उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी चालाकी से वहाँ पर जजिया कर को समाप्त करवाया था। पुरिया नैथाणी का जन्म पौड़ी के नैथाणा गांव में सन 1648 ईस्वी में हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी पुरिया की शिक्षा दीक्षा राजा के मंत्री शंकर डोभाल की देखरेख में राज परिवार के बच्चों के साथ हुई। शीघ्र ही वे शस्त्र शास्त्र एवं घुड़सवारी में पारंगत हो गए थे। एक बार मुगल दरबार से एक राजदूत श्रीनगर आया था। उसने पहाड़ी राज्य के सैनिकों को कमतर आंकते हुए कटाक्ष किया। क्या कोई सामने की इमारत के ऊपर से घोड़े के साथ उस पार कूद सकता है? पास ही खड़े पुरिया नैथाणी ने दृढ़ता के साथ कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कई लोगों ने उन्हें यह कहकर रोकने की कोशिश की कि ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन अपने राजा के मान सम्मान का सवाल था। पुरिया नैथाणी ने आव देखा न ताव बड़े आत्मविश्वास के साथ घोड़ा दौड़ाया और उस इमारत को सकुशल पार कर दिया। तो देखिए बचपन से ही ये कितने वीर प्रवृत्ति के थे और चालाक प्रवृत्ति के थे। उनके इस करतब से मुगल राजदूत का मान मर्दन तो हुआ ही, राज दरबार में उनकी तूती बोलने लगी और उन्हें घुड़सवार सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। उनकी वीरता और साहस के कई और किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा है श्रीनगर के मेले का। श्रीनगर में प्रतिवर्ष बैलों का मेला लगता था। इसमें बैलों को आपस में लड़वाया जाता था। दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते थे। उस दिन भी ऐसे ही एक मेले में महाराजा मेदिनी शाह स्वयं उपस्थित थे। तभी अचानक एक विशाल बैल बिदक कर कहाँ चला गया? भीड़ में जा घुसा। बैल राजा की तरफ बढ़कर हमला करने ही वाला था कि तभी बड़ी फुर्ती से पुरिया नैथाणी ने उसे काबू कर जंजीर से बांध दिया।
इस घटना के बाद राज दरबार में उनका प्रभाव और बढ़ गया था। कई मौकों पर पुरिया नैथानी गढ़वाल के राजा के संकट मोचक सिद्ध हुए। एक बार 5 भाई कठेतों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने बड़ी कुशलता से विद्रोह का दमन कर गढ़वाल में शांति स्थापित की थी। जब महाराजा प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे तो वह शैशवावस्था में थे। बहुत ही छोटे थे प्रदीप शाह जब राजा बने। कई महत्वाकांक्षी दरबारी उनको मारकर सत्ता स्वयं अपने हाथ में लेना चाहते थे। पुरिया नैथानी ने न केवल शिशु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया बल्कि पालन पोषण कर शिक्षा दीक्षा की भी समुचित व्यवस्था की। जब प्रदीप शाह ने कुमाऊं पर चढ़ाई की तो 100 वर्ष के हो चुके 100 वर्ष के हो चुके पुरिया नैथानी को ही सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने भी अपने राजा को निराश नहीं किया और विजयश्री प्राप्त कर ही श्रीनगर लौटे थे। इतने देखिए, इतनी अधिक आयु में भी जीते जी किंवदंती बन चुके पुरिया नैथानी ने पवार वंश के 5 राजाओं के मंत्री के रूप में कार्य किया था। और देखिए, उन्होंने पुरिया नैथानी जी ने पवार वंश के 5 राजाओं के मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1760 ईस्वी में 112 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। आज भी लोग उन्हें गढ़ चाणक्य के रूप में याद करते हैं। उनके गांव नैथाणा में उनके वंशजों ने उनकी याद में एक स्मारक बनाया है, जहां प्रतिवर्ष उनकी याद में मेला लगता है। गढ़वाली गीतों के महान गायक नरेंद्र सिंह नेगी के प्रसिद्ध गीत बीरू भड़कू देश, बावन गढ़कू देश में भी इनकी प्रशस्ति गाई गई है। तो बच्चों, आज हमने देखिए इस पाठ में जाना कि गढ़ चाणक्य कौन थे और पुरिया नैथानी जी के जीवन के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। उनकी वीरता को हमने इसमें जाना और किस तरह से उन्होंने औरंगजेब से जजिया कर के महल में जाकर जजिया कर से हमारे पूरे उत्तराखंड को मुक्ति दिलाई थी। तो इस बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। अब देखते हैं यहाँ पर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो इन्हें बोला जाता था गढ़ चाणक्य। दूसरा प्रश्न है, पुरिया नैथानी को औरंगजेब के दरबार में क्यों भेजा गया था? उत्तर है इसका गढ़वाल को जजिया कर से मुक्ति दिलाने के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, जजिया कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था मुगल बादशाह औरंगजेब ने। चौथा प्रश्न देखिए, गढ़वाल की जनता पर उस समय दोहरी मार क्यों पड़ी थी? क्योंकि जजिया कर और सूखे के कारण जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पांचवा प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी ने मुगल दरबार में थालियां क्यों फेंकी? उन्होंने अपनी चतुर रणनीति के कारण गरीबी दर्शाने के लिए। छठा प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी ने खाने के लिए किस पत्ते का उल्लेख किया? तो ये है मालू के पत्ते का। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मालू का पात कहते हैं जिसे मालू का पत्ता, वो देखा भी होगा। सातवां प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने गढ़वाल के बारे में क्या सुना था? उन्होंने क्या सुना था? कि वहाँ सोने चांदी के पहाड़ हैं। आठवां प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी ने पहाड़ों का उदाहरण देने के लिए क्या दिखाया? उन्होंने क्या दिखाया? अपनी जेब में रखा हुआ करेला निकालकर। नवा प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी की किस विशेषता से औरंगजेब प्रभावित हुआ? उनकी वाक्पटुता और चतुराई से। 10वां प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने गढ़वाल के लिए कौन सा फरमान जारी किया? उन्होंने गढ़वाल को जजिया कर से मुक्त करने का फरमान जारी किया। 11वां प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1648 ईस्वी में पौड़ी के नैथाणा गांव में। 12वां प्रश्न देखिए, पुरिया नैथानी की शिक्षा दीक्षा किसके संरक्षण में हुई? तो ये राजा के मंत्री शंकर डोभाल के संरक्षण में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 13वां प्रश्न, वे किन किन विद्याओं में निपुण थे?
वे शस्त्र शास्त्र और घुड़सवारी में बहुत ज़्यादा निपुण थे। 14वां प्रश्न देखिए, मुगल राजदूत ने किस बात पर कटाक्ष किया? उन्होंने क्या बोला कि पहाड़ी सैनिकों की क्षमता पर उन्होंने कटाक्ष किया था। 15वां प्रश्न देखिए, पुरिया नैथाणी ने अपनी वीरता कैसे सिद्ध की? उन्होंने क्या किया? घोड़े सहित इमारत के ऊपर से कूदकर अपनी वीरता सिद्ध की थी। 16वां प्रश्न देखिए बच्चों, इस वीरता के बाद उन्हें कौन सा पद मिला था? उन्हें कौन सा पद दिया गया? घुड़सवार सेना का सेनापति। 17वां प्रश्न देखिए, श्रीनगर के मेले में पुरिया नैथाणी ने क्या साहसिक कार्य किया? उत्तर देखिए, उन्मत्त बैल को काबू कर जंजीर से बांधा। 18वां प्रश्न देखिए, महाराजा मेदिनी शाह किस घटना के साक्षी बने? उन्होंने क्या किया? देखिए, बैल को काबू करने की घटना के बाद वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे थे पुरिया नैथाणी जी, और इस चीज़ की जो घटना थी वो महाराजा मेदिनी शाह इसके साक्षी बने कि पुरिया नैथाणी ने देखिए कितनी वीरता से उस बेकाबू बैल को अपने काबू में किया था। 19वां प्रश्न देखिए बच्चों, 5 भाई कठैतों ने क्या किया था? उन्होंने राजा का क्या किया था? विद्रोह किया था। 20वां प्रश्न, उस विद्रोह को किसने दबाया? वो दबाया था पुरिया नैथाणी ने। 21वां प्रश्न देखिए, महाराजा प्रदीप शाह के समय पुरिया नैथाणी की क्या भूमिका रही? तो उत्तर देखिए, उन्हें सुरक्षित रखा और उनका पालन पोषण कराया। 22वां प्रश्न देखिए, कुमाऊं पर चढ़ाई के समय पुरिया नैथाणी की उम्र लगभग कितनी थी? तो देखिए, लगभग वो 100 वर्ष के थे। 23वां प्रश्न देखिए, पुरिया नैथाणी ने कितने राजाओं के मंत्री के रूप में कार्य किया? तो 5 पवार वंश के राजाओं के रूप में उन्होंने कार्य किया था, मंत्री के रूप में। 24वां प्रश्न, पुरिया नैथाणी का देहांत कब और कितनी आयु में हुआ? तो इनका जो देहांत है वो 1760 ईस्वी में 112 वर्ष की आयु में हुआ था, और इतनी देखिए लंबी आयु में भी वो इतने वीर थे, इतने जोश में भरे रहते थे। 25वां प्रश्न देखिए, आज पुरिया नैथाणी की स्मृति कहाँ जीवित है? तो नैथाणा गांव के स्मारक, मेले और नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में। चलिए बच्चों, आज का ये पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।